नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रांसफार्मर नहीं हटाया तो पति सहित धरने पर बैठी महिला पार्षद। टाउन स्थित डिस्कॉम के एएन चैम्बर में लगाया धरना। डिजिटल लाइब्रेरी व ओपन जिम का लोकार्पण। ग्राम पंचायत मक्कासर का नवाचार। भद्रकाली रोड पर दोबारा हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति सदस्य मिले जिला कलेक्टर से। बच्चों पर नन्ही बादली बरसाएगी स्नेह, संवेदना और ज्ञान की बूंदें। साहित्यकार नरेश मेहन की बाल कहानियों की पुस्तक नन्ही बादली का जिला कलेक्टर ने किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन शहर के वार्ड 31 में रोड पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर न हटाए जाने से नाराज वार्ड पार्षद प्रमिला सोनी ने गुरुवार को अपने पति ओम प्रकाश सोनी के साथ डिस्कॉम के एएन कार्यालय में एएन के चैम्बर में दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। पति पत्नी ने ट्रांसफार्मर शिफ्ट न किए जाने तक धरना जारी रखने की बात कही। इस पर एएन ने टीम भेजकर ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवाया। वीडियो कॉल के जरिए कार्य शुरू होने का पता चलने पर भी दंपति ने धरना उठाया। इससे पहले धरने पर बैठी पार्षद प्रमिला सोनी ने बताया कि वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी में रोड पर 315 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग के लिए डिस्कॉम अधिकारियों ने 2,28,000 रुपए मांगे। इस राशि का चेक करीब 8 माह पहले डिस्कॉम अधिकारियों को सौंप दिया, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं किया गया। ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करवाने के लिए वह डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। 3 दिन से कहा जा रहा है कि टीम भेज रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। हर छोटे मोटे कार्य के लिए एससी को कहना पड़ता है। ट्रांसफार्मर शिफ्ट न होने के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका रहती है। सुनवाई न होने पर मजबूरन एससी के चैम्बर में दरी बिछाकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। प्रमिला सोनी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने पति के साथ डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर चैम्बर में धरना दिया तो सहायक अभियंता ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन वे तो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई। प्रमिला सोनी का कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस पार्षदों का ही वाजिब कार्य नहीं हो रहा तो आम जनता का कार्य होने की बात करना बेमानी है। जब तक ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक धरने से नहीं उठेंगे। वह पुलिस बुलाने की धमकी से डरने वाली नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आज वो एलटी की खिला के छोड़ दिया, रात में लाइट बंद कर दी। देखो फिर मेरे को ठहरो 9 महीने हो गए तो 9 महीने हो गए, वो अलग बात है। सामान होता अलग नहीं है। आपके डीपी नहीं लगी, क्या नहीं हुआ ये बता दो। आप मेरी बात सुनो। मेरे बाप ने आपको पुलिस की धमकी दी, किस लिए दी? यहाँ पर अय्यन साहब थे तो अय्यन साहब हमारे को धमकी दे रहे भी मैं पुलिस बुला रहा हूँ। तो सर बुलाओ पुलिस से। हमने आपसे कहा आपके साथ कोई मार कुटाई नहीं की, आपके साथ गाड़ी लोज नहीं किया, आपके हमने काम में कोई बाधा नहीं डाला। मैं एक कांग्रेस पार्षद होते हुए जब हमारा कांग्रेस पार्षदों का हमारे कांग्रेस में सरकार में हमारा काम नहीं हो रहा तो आम जनता का क्या होगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ भी अय्यन साहब और जयन साहब दोनों पे ही कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हम चक्कर लगा के मैं गरीब पार्षद, कांग्रेस गरीब पार्षद हूँ, मेरे पास कोई इतना नहीं है। मैंने 20,000 का तो तेल बांट दिया यहाँ चक्कर लगा के। आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। फिर मेरे वहाँ घटना हुई वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 31 में। मैंने सर से बात की, मैंने कहा अय्यन साहब वहाँ लाइट केबल में पटाखे बोल रहे हैं तो आप मेरे को 200 मीटर की केबल भेज दो जो घटना न हो जाए तुम्हारे ऊपर से। बोला मेरे पास कोई केबल नहीं है। मैंने एससी साहब को फ़ोन किया, एससी साहब ने 10 मिनट में मेरे वहाँ वार्ड के अंदर मेरे काम हो गया और केबल डल गई। तो हम हर काम को एससी साहब को बोलेंगे क्या? ये किस लिए बैठे हैं? ये सरकार की तनख्वाह कैसे खा रहे हैं दोनों जने? ये अय्यन साहब भी खा रहा है, ये जयन साहब भी खा रही है। जयन साहब तो पूरी बात ही नहीं करती, ऐसे वैसे ऐसे। ये कनेक्शन काटने तो तीसरे दिन चले जाते हैं, तो ये काम इनको नहीं दिखता। ये काम ये भी जनता की भलाई के लिए ही है। आगे गर्मी आ रही है, आगे ये मान लो कोई इन्वर्टर वाला है कोई नहीं है तो गरीब जनता को दिक्कत ना होगी। इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 31 में रोड के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिनका 315 हाउस पावर का जी। तो उसकी शिफ्टिंग के लिए मैंने इनको 2,28,000 रुपये इन्होंने मांगे और मैंने 2,28,000 समथिंग का चेक आज से 8-9 महीने पहले इनको दिया है जी। मई के लगभग बात है जी ये 2022 की। और इसलिए मैंने इनको उनको शिफ्टिंग के लिए बार बार चक्कर लगा रहा हूँ मैं जी 8-9 महीने से। ये कह रहे आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। हम हो गए जी परेशान। फिर अब 3 दिन से फिर ये मेरे कह रहे हैं अभी चलो आप टीम आ रही है करेगी काम। फिर टीम आ रही है, कल भी कहा टीम आ रही है, आज फिर कहा जी टीम आ रही है। और हम यहाँ दरी बिछाई इसलिए जी। अब ये फिर जाइए ये साहब कह रहे हैं कि जी टीम वहाँ काम कर रही है, लेकिन मैंने अभी
मैं वहाँ से बंदे को भेज के लाइव इनको एजेंट साहब को भी दिखा दिया कि वहाँ कोई टीम नहीं पहुँची है। अगर ये कह दे यानी उनको सारा सामान दे दिया। उनके पास सिर्फ 4 चैनल के अलावा कोई सामान नहीं है जी। वहीं सहायक अभियंता अमित सिंह के अनुसार 315 केवी का ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाना था, उसके पैसे जमा हो चुके हैं। किसी कारण से बुधवार को यह कार्य नहीं हो पाया। गुरुवार से यह कार्य शुरू कर दिया गया है। 2-3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा पोल लगाने, डीपी बदलवाने आदि का कार्य पहले से ही कर दिया गया है। 315 केवी का ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना था, ठीक है, इसके पैसे जमा हुए हैं जो कि काम आज कर रहे हैं। कल जाना था, कल नहीं जा पाए, कल उनके यहाँ कोई मर्ग हो गई थी। इनको बताया, इनको लगा कि वहाँ बंदे पहुँचे नहीं, इसलिए यहाँ पे आ गए। इनको दिखा दिया वीडियो कॉल करके, बंदे काम कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर काम हो जाएगा। इससे पहले भी जितने भी काम थे सारे काम हो चुके हैं। इनको डीपी लगवानी थी, पोल चेंज, वो भी काम था, सारा इनका काम हो चुका है। टाउन से भद्रकाली रोड पर पुनः हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिंह को ज्ञापन सौंपा। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि प्रशासन की ओर से 17 जनवरी 2022 को सामाजिक संगठनों की मांग पर टाउन से भद्रकाली मंदिर को जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। तब कोरोना महामारी से सीख लेते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के अथक प्रयासों से सामाजिक संगठनों ने इस सड़क के दोनों तरफ नीम के पौधे, लगातार नीम कॉरिडोर का शुभारंभ कर ऐतिहासिक मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क के सौंदर्यीकरण के एवं पर्यावरण की तरफ कदम बढ़ाया। परंतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की अकर्मठता की वजह से पुनः अतिक्रमण कर कुछ किसानों की ओर से बिजाई की जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण हो जाएगा। भगवान सिंह खुड़ी ने आरोप लगाया है कि सामाजिक संगठनों के दबाव बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस संबंध में अवगत करवाया गया, परंतु उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस मार्ग पर पुनः अतिक्रमण किए जाने से आसपास के किसानों को रोका जाए। सामाजिक संगठनों की ओर से विकसित किए जा रहे नीम कॉरिडोर का कार्य जारी रखा जाए ताकि लगाए गए पौधे हरे भरे होकर विशालकाय वृक्ष बन सके। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त के पिछले साल किया गया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और पीडब्ल्यूडी और प्रशासन का ढोलमुल रवैया रहने की वजह से कभी एक किसान या 2 किसानों की वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र को खराब किया जा रहा है। तो प्रशासन से निवेदन यही है कि अतिक्रमण मुक्त सड़क होगी तो ही सामाजिक संस्थाएं काम कर सकती है और सामाजिक संस्थाएं वैसे किसी से विवाद करने के लिए या उस करने के लिए नहीं होती, जो कि अपनी सकारात्मक सोच के साथ शहर के विकास के लिए लगे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हैं। और प्रशासन की नीयत ही नहीं है, कभी प्रशासन नहीं चाहता कभी भद्रकाली क्षेत्र या जो ऐतिहासिक मंदिर है उसका विकास हो, तो उनका माँ भद्रकाली जी अपने आप ही भला करेगी। कलेक्टर साहब से मिले हैं। ये 17 जनवरी 2022 को जो हनुमानगढ़ टाउन से भद्रकाली जो सड़क जाती है उसको प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था और तत्कालीन कलेक्टर नथमल जी डिटेल ने सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करके इस सड़क के ऊपर नीम कॉरिडोर स्थापित करवाया था और सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई भी है, परंतु कुछ किसान इसके ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं और उससे ऐसा लगता है कि यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में ये सड़क वापस अतिक्रमण ग्रस्त हो जाएगी। तो हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए और भद्रकाली जाने वाले रास्ते को चौड़ा करवाया जाए ताकि भद्रकाली जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो और नीम कॉरिडोर स्थापित हो जाएगा तो उससे एक तो मंदिर को जाने वाले रास्ते का सौंदर्यीकरण होगा और शहर के लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और पर्यावरण में सुधार होगा। वरिष्ठ साहित्यकार नरेश मेहन की ओर से लिखित नन्ही बादली पुस्तिका का विमोचन गुरुवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिंह ने अपने कार्यालय में किया। बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने से संबंधित पुस्तिका के विमोचन मौके पर समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा, सूचना का अधिकार जागृति मंच अध्यक्ष प्रवीण मेहन, गोपाल झा, अदरीस खान, मनोज पुरोहित आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिंह ने बाल कहानियां लिखने के लिए नरेश मेहन को बधाई दी। इस दौरान नरेश मेहन तथा दीनदयाल शर्मा ने जिला कलेक्टर को अपनी बाल कहानी व कविता संबंधी पुस्तकों का सेट भेंट किया। जिला कलेक्टर ने बाल पुस्तकों को कार्यालय में आने वाले बच्चों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साहित्यकार नरेश मेहन ने नन्ही बादली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज बच्चों का भविष्य बहुत संकट में है।
क्योंकि अधिकतर माता पिता को स्वयं ज्यादा मोबाइल फोन चलाने की लत है, जो ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल के बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप से दूर करने के लिए पर्यावरण के प्रति लिखी गई कहानी है। इस कहानी के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ा जाए। इससे बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और मोबाइल फोन, लैपटॉप की जिंदगी से दूर होंगे। मेहन के अनुसार करीब 1 साल पहले लिखी इस कहानी के प्रेरणा स्रोत बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा है। उनके प्रयासों से ही यह पुस्तिका प्रकाशित हो सकी है। महोदय द्वारा मेरी पुस्तक नन्ही बादली का विमोचन किया गया। नन्ही बादली क्या है कि आजकल के बच्चों को मोबाइल से दूर, लैपटॉप से दूर करने के लिए पर्यावरण के प्रति लिखी गई कहानी है। और आज बच्चों के लिए या बच्चों का भविष्य बहुत संकट में है, क्योंकि अधिकतर माता पिता स्वयं मोबाइल की लत में लगे हुए हैं, जो ठीक नहीं है। इस कहानी द्वारा ये एक मैसेज, एक संदेश दिया गया है कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और मोबाइल वाली जिंदगी से दूर होंगे। डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने बताया कि सरल भाषा में नन्ही बादली बच्चों को यह प्रेरणा देती है कि वे खेल खेल में सीखें, सदप्रयासों से प्रगति करें, तनाव नहीं लें, जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं, ईमानदारी से कार्य करें। साहित्यकार नरेश जी मेहन साहब की पुस्तक नन्ही बादली बच्चों को प्रेरणा देती है कि एक तो खेल खेल में सीखें और सदप्रयासों से प्रगति करें, बच्चे तनाव नहीं लें। और सरल भाषा के अंदर ये पुस्तक बच्चों को प्रेरणा देती है कि वो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं, ईमानदारी से कार्य करें। तो इस प्रकार सरल भाषा में ये बच्चों को इस प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि आज के समय के लिए इस तरह की पुस्तक का विशेष महत्व है। आज की अधिकतर युवा पीढ़ी नशा करने सहित अन्य गलत रास्तों पर चल रही है। उनका भी मानना है कि अगर किसी के मन पर असर करना है तो बचपन का समय सबसे उपयुक्त है। नन्ही बादली पुस्तक की कहानियां भी बच्चों को संस्कार देने वाली, उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए है। वर्तमान हालातों में यह एक बहुत अच्छी पहल है। आज नरेश मेहन जी की नन्ही बादली जो है उस बुक का विमोचन किया गया कलेक्टर साहिबा द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नशे की, या बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी के मन को असर करना है तो बचपन में कर देना चाहिए। तो ये बच्चों की जो कहानियाँ हैं संस्कार देने वाली, उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी कराने के लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये आगे भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे लेखक हैं, तो उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चों के बारे में सोचकर ऐसी किताबें लिखते हैं। और यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे बच्चे इनको अच्छी तरह से पढ़ें। इनकी वीडियोज़ भी यदि बना के डालनी पड़े और स्कूलों में भेजी जाएँ तो बच्चे सुने, ताकि वो आगे बढ़कर देश के अच्छे नागरिक बने। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गुरुवार को तीसरे दिन भी कई प्रतियोगिताएं हुई। तीसरे दिन की खेल गतिविधियों की शुरुआत करते हुए कॉलेज प्रबंध समिति चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि खेलों के प्रति युवाओं की अभिरुचि देखकर संतोष का अनुभव हो रहा है। अगले साल इसे और व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। 4 दिवसीय आयोजन में जिन खेलों को शामिल किया गया है, अगले साल कुछ और गेम्स व कार्यक्रम करने की कोशिश होगी, ताकि युवाओं में खेलों से होने वाले लाभों की जानकारी मिल सके। मैं 4 साल से इसी कॉलेज में स्टडी कर रही हूँ। ये मेरा चौथा साल है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जाता है और यहाँ पे 4 दिन से खेलकूद का माहौल चल रहा है। खो खो, 100 मीटर दौड़,
सागर रेस जैसी बहुत सी दौड़ और खेलकूद प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अच्छी भागीदारी अपनी निभा रही हैं। और खेलकूद के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज जैसे मेहंदी कंपटीशन भी है और क्रिकेट का भी है, तो एक साथ खेलकूद भी और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दोनों एक साथ, दोनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी बहुत उत्सुक होकर सबने पार्टिसिपेट किया है मेहंदी प्रोग्राम में। ये सब देख के सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट एडमिशन लेने को भी उत्सुक है। ये सब हमारे महाविद्यालय में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन में बालिकाओं के द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। बच्चियों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लिया है। जैसे कि हमारी संस्कृति में है कि कोई भी यदि हम कार्यक्रम करते हैं, मेहंदी और रंगोली के बिना वो पूर्ण नहीं होता है। उसी चीज़ को, उसी हमारे संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज हमने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मेहंदी प्रतियोगिता के अंतर्गत बच्चियों ने बहुत अच्छे अपनी प्रेजेंटेशन दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को चुना गया है। हमारे महाविद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम हर अवसर, कोई त्यौहार वगैरह पर होते रहते हैं, जिससे बालकों का संवेगात्मक विकास बना रहता है। बच्चों को मानसिक रूप से संतुलित बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद। मैडम, 4 दिन तक आयोजन रहा, कैसा उत्साह रहा बच्चों का? बच्चों में सर बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। बच्चों ने अपनी जो स्टडी जिस हिसाब से करते हैं, जितने उत्साह के साथ करते हैं, उसी उत्साह से इन्होंने बढ़ चढ़कर खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है और हम आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करवाते रहेंगे। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक गुरुवार को राज्य संगठन आयुक्त आर.डी. सिंह की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में गत वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, साथ ही आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। राज्य संगठन आयुक्त आर.डी. सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट घोषणा में सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधि को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। उसे लागू करने के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक में कार्य योजना तैयार की गई है। नए मिले ट्रेनिंग सेंटर को कैसे विकसित किया जाए, कैसे युवाओं को जोड़े, आदि पर भी बैठक में चर्चा की गई। मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद में यहाँ पे मैंने अभी तक 21 स्कूलों का, माध्यमिक स्कूलों का पंजीकरण किया है और राज्य स्तरीय प्रोग्रामों में भी लगातार बच्चे भागीदारी करते रहेंगे। राज्य स्तरीय साहसिक शिविर नवंबर में कुल्लू मनाली लगा था, वहाँ पे जिले से 65 बच्चों ने भागीदारी की। इसके बाद में राज्य स्तरीय मूवमेंट कार्यक्रम उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले से 11 बच्चों ने भागीदारी की तथा इसके पश्चात राज्य स्तरीय गैजेट ट्रेनिंग कार्यक्रम जैसलमेर आयोजित किया गया। वहां पर हनुमानगढ़ जिले से 51 बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया और इसके अलावा भी जिले में होने वाली अलग अलग एक्टिविटियों में बच्चे लगातार भाग ले रहे हैं। इस बार हमारे सबसे गौरव की बात यह रही है कि बीकानेर संभाग का पहला ट्रेनिंग सेंटर हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में अलॉट हुआ और इसके साथ ही हमारे 7 बच्चे नेशनल कैंप दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें भी शिरकत की। स्काउट से जुड़े और सुझाव की बात आती है तो आपने प्रचार प्रसार का, जैसे कि मैंने बताया कि प्रचार प्रसार, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। बिना प्रचार प्रसार के जब तक बच्चा समझेगा ही नहीं कि स्काउट होता क्या है। मैं एजुकेशन इतनी कहते हैं अर्न कर ली, लेकिन फिर अभी तक मुझे नहीं पता कि स्काउट का वास्तविक मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अपन जो सोसाइटी में बैठे हैं, बहुत सारे लोग स्काउट के बारे में जानते ही नहीं है कि स्काउट और एनसीसी, ये एनएसएस वगैरह चीज़ें क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी है। तो इसके लिए तो अपने को काम करना ही पड़ेगा और काम करने के लिए सबसे बेसिक जरूरी है कि हम ग्रास रूट तक जाएँ, स्कूलों में जाएँ, एक दिन के शिविर करें, बच्चों को समझाएं कि इस तरीके की स्काउट गाइड वगैरह होती है और इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीज़ें आपके फायदे की हैं। तो उत्साह बहुत होता है बच्चों में। जब अपन छोटे थे, बच्चे पढ़ते थे तो बड़ा उत्साह होता था, हर चीज़ में बड़ा भागीदारी लेते थे, हर चीज़ में। जो भी अगर अपने को कोई गाइड करने का, अगर स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को बताएंगे तो बच्चे निश्चित तौर पर जुड़ेंगे और जुड़ने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं कि कोई उनको जोड़े कहीं पे।
हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ की तरफ से आज जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज की इस बैठक में गत वर्ष के कार्यक्रमों में समीक्षा की गई और आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अंदर भी समस्त स्कूलों में स्काउट गाइड गतिविधि को लाजमी किया गया है। तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया है कैसे अपने उसको लागू कर सकते हैं और जो भी ट्रेनिंग सेंटर जो नया मिला है उसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे युवा साथियों को जोड़ें और अपने पर बच्चे को अपने स्काउटिंग से कैसे जोड़ें, इस पर आज सबने मिलकर चर्चा की है। स्काउट गाइड में हम युवा वर्ग को एक सही दिशा देने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उनमें शक्ति बढ़ाने के लिए वो गलत रास्ते में ना जाएं, नशे की तरफ ना जाएं और एक सुनागरिक बने। गांव मक्कासर में ग्राम पंचायत की ओर से खोली गई सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी का विधिवत लोकार्पण गुरुवार को पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ की ओर से किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा मौजूद रहे। अतिथियों सहित ग्रामीणों ने लाइब्रेरी के रूप में नवाचार करने पर ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह व ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर वर्मा के प्रयास की सराहना की। खास बात यह है कि लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। अतिथियों ने गांव में खुलवाई गई ओपन जिम का लोकार्पण भी किया। आज ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर हमारे एक डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसका उद्घाटन किया गया। एक ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। बहुत ही सुंदर जो है हमारे युवाओं के लिए यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सुविधा प्राप्त कराई गई है। हमारी 41 ग्राम पंचायतों के अंदर सबसे पहली ग्राम पंचायत मक्कासर है जिसने ये डिजिटल लाइब्रेरी और ओपन जिम तो कई पंचायतों में पहले भी है, परंतु ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर सर्वप्रथम हमारी पंचायत समिति की गई है, जिसके अंदर युवाओं को जो है बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। अलग अलग जो 32 लड़कों की और 32 छात्राओं की 2 लाइब्रेरी बनाई गई है और डिजिटल जो लाइब्रेरी वहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है। एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा रहेगा, जो वहाँ आएगा तो अंगूठा एक निशान से घर वालों को भी पता लग जाएगा कि भी छात्र और छात्राओं की अटेंडेंस हो गई है, तो वो उससे कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। और स्क्रीन के ऊपर जो है दोनों लाइब्रेरियों का और जिम का जो 24 घंटे का उसमें रिकॉर्डिंग भी होगा। इससे क्या है कि अनावश्यक कोई भी गतिविधियाँ है उस पर भी अंकुश लगे। ग्राम पंचायत मक्कासर में एक सावित्रीबाई फुले के नाम से ग्राम पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी खोली गई है और उस सावित्रीबाई फुले ने जो महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए पहला संघर्ष किया था और उसके बाद ही महिलाओं शिक्षा के लिए आगे बढ़ी है, ये उसका हमने नाम इसीलिए चिन्हित किया है। और लाइब्रेरी में जो 32 सीट है छात्र और छात्राओं की 64 सीटें हैं और शिक्षा की आगे बढ़ेगा। और गांव में हमने बच्चों को आगे शिक्षा के बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी खोली है। और एक नशे का जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें आने वाले टाइम में नौजवानों में इससे नशे से छुटकारा मिले, उसके लिए जिम का आज शुभारंभ उद्घाटन किया है। इस डिजिटल लाइब्रेरी की हमारी लगभग कीमत 7 से 8 लाख रुपए आई है। इसके अलावा इसके अंदर 32 सीटों के अंदर बच्चे और बच्चियों का अलग अलग हमने पार्ट बनाया है, जिसमें कुल 64 सीटें होगी। मिनिमम चार्ज 200 रुपये मेंटेनेंस के हिसाब से इसका रखा गया है। एक शानदार आज प्रधान जी ने भी काफ़ी इसकी जो तारीफ़ की गई है, उनके निर्देशन में ही इसको तैयार किया गया है। तो गांव वालों ने भी इसके लिए बहुत खुशी जताई है। काफ़ी ग्रामीण आज इकट्ठे हुए थे जिन्होंने इस पहल को एक अच्छा बताया, जिससे कि बच्चे भी नशे से दूर रहेंगे और अपनी समय पर पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हमारा इसी तरह आगे भी नवाचार जारी रहेगा, जो हमें ऊपर से निर्देश मिलते रहेंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में ग्राम पंचायतों के 2023 के बनने वाले वार्षिक प्लान के लिए ग्राम पंचायत सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों व पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयपुर से प्रशिक्षण हासिल करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में गुरुवार को दूसरे दिन कनिष्ठ सहायक निपेन शर्मा व रंजीत, सहायक विकास अधिकारी राजीव यादव, अतिरिक्त विकास अधिकारी हरिराम व अशोक शर्मा तथा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को होगा। जिससे गरीबी से मुक्ति मिले और आजीविका युक्त ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा धंधा रोजगार ग्रामीणों को मिले। प्रथम थीम। सेकंड थीम स्वस्थ पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान, स्वच्छता से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता सेकंड थीम के रूप में अपने को इसमें जीपीडीपी प्लान के अंदर सम्मिलित करनी है। तीसरी बाल हितैषी पंचायत। बाल यानी बाल बच्चों से जो अपने बच्चे बालक हैं उनके हितैषी, उनसे संबंधित जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उनको प्लान में सम्मिलित किया जाना। जहाँ पर मतलब बच्चों से कार्य करवाए जाते हैं, छोटे बच्चों से उन सर्वे करके उनको हटाकर उनको शिक्षा से जोड़ना, उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। इस तरीके से बाल हितैषी संसाधन तीसरी थीम के रूप में अपने को जीपीडीपी में सम्मिलित करना है। चौथा, पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संसाधन पर पूरा ध्यान देना। जल जीवन मिशन जो अपने पंचायतों में कार्य हो रहे हैं उसको सम्मिलित करते हुए जीपीडीपी प्लान के अंदर प्रत्येक घर के अंदर स्वच्छ पानी की उपलब्धता। सर ने आपको प्रमुखता से बता दिए कि हमारे जो 9 सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो स्थानीय हैं, जो हर पंचायत के साथ लगते हैं, उन्हीं में से ही 2 थीमों को चयनित करके, एक तो उसके अंदर मेजर है जैसे पानी है, पानी मेजर थीम रहेगी, एक अपने को माइनर थीम रखनी पड़ेगी साथ में। तो जो अपना टाइड और अनटाइड का पैसा आता है, तो टाइड का जो अपना पैसा है पानी और स्वच्छता के लिए वो तो अपना निर्धारित है, और जो अनटाइड है जो अपने ने दूसरी थीम चुनी है, चाहे वो आप हरित व स्वच्छ ग्राम पंचायत चुने, चाहे सामाजिक सुरक्षा चुने, चाहे गरीबी मुक्त, तो हम चाहते हैं कि सभी ग्राम पंचायत एक ही थीम पर कार्य करें। तो अपने एक ही थीम पर काम करेगा तो अपने को शिक्षा बनाने में आसानी रहेगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जीपीडीपी जो ग्राम पंचायतों का जो वार्षिक प्लान बनता है उसके लिए प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण जयपुर से प्रशिक्षण लेके आए कर्मचारी अधिकारी हैं, वो आज ग्राम विकास अधिकारियों को, सरपंच गणों को और जो ग्राम पंचायत में कार्यरत एलडीसी हैं उनको प्रशिक्षण देंगे, जिससे वो आगामी 2023-24 का जो कार्य योजना बना सकें। और इस हेतु जो प्रशिक्षण है ये 3 दिवसीय था। कल इसका समापन होगा। कुछ जने एक शराब ठेकेदार को देसी मदिरा की दुकान नहीं खोलने दे रहे, इससे शराब ठेकेदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरोप है कि धमकी देने वाले हर माह 2 लाख रुपए देने पर ही दुकान खोलने देने की बात कर रहे हैं। शराब ठेकेदार का आरोप है पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर के आदेश पर पहले दुकान खुलाई गई थी, लेकिन धमकाने वालों ने दुकान दोबारा बंद करवा दी। शराब ठेकेदार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पुलिस सुरक्षा के बीच दुकान खोलने की गुहार लगाई है। मेरे बादरा के अंदर देसी मदिरा कंपोजिट दुकान शराब की है जी। वार्ड 30, 31, 32, 34। 14 तारीख को दिन में आए कम से कम 30 आदमी दबंगई, वो मेरा कैमरा उखाड़ के और वो ले गए, कैमरे का जो जीपीएस होता है वो। उसके बाद में बोले तेरे ठेकेदार को बुला। मैं वहाँ गया तो तब वहाँ हमारे को भी भगा दिया और दुकान बंद करवा दी। यहाँ दुकान पर नहीं घुसने देंगे, दुकान बंद करवा दी। 15, 16, 17 तारीख को दुकान बंद रही। 17 तारीख को शाम को मैं कलेक्टर महोदय से मिला। कलेक्टर महोदय ने
18 तारीख को सुबह मेरी दुकान खुलवा दी और 18, 19, 20, 21 4 दिन चलने के बाद में अभी 10 मिनट पहले मेरे 2 सेल्समैन हैं, बद्री प्रसाद और वेद प्रकाश, दोनों सेल्समैनों को कम से कम 50 आदमी गए हैं और 50 आदमियों ने जाके और उन दोनों सेल्समैनों को बाहर निकाल दिया और भगा दिया, भी भाग जाओ यहाँ से, यहाँ नज़दीक नहीं खड़ोगे। और दुकान के अंदर अभी वो बैठे हैं और दुकान के अंदर भाई साहब कोई भी नुकसान हो गया मैं तो देखो मर जाऊंगा। और दुकान के ऊपर अभी वो बैठे हैं लोग, सुल्तान और विनोद और उमेद, एक जोड़ नाम से कोई वकील है सर, और अन्य काफ़ी आदमी हैं जी। ये बस हफ्ता वसूली का चक्कर है जी। काफ़ी बारी मेरे को कह दिया, काफ़ी बारी पिछले साल से ये चल रही है दुकान। धीरे धीरे कभी कोई बात के लिए कुछ नहीं करते थे, कभी कोई बात के लिए यूं करते रहे। मैंने इनगोर करता रहा, मैं वो भी काम चल जाएगा। अब मेरे साथ आज इतनी बड़ी घटना की है। मेरी दुकान के अंदर कम से कम 20 और 25 लाख से कम माल नहीं है जी। और दुकान के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कराया जी। अभी 10 मिनट हुई है और सेल्समैनों को बाहर निकाल दिया। सेल्समैन थाने में गए हैं और मैं एसपी महोदय के पास गया हूँ। एसपी महोदय बाहर गए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ जी, मेरी लाइसेंस शुदा दुकान है जी, मेरे नाम से जी, सतवीर सन ऑफ जगदीश बादरा की। मेरी दुकान के ऊपर दबंगियों ने कब्जा कर रखा है, वो मेरा छुटाने का कष्ट करें जी। जान माल का मेरे को तो खतरा है ही जी। मेरे को तो कह रहे हैं बादरा के अंदर बढ़ के दिखाड़, बादरा के अंदर अगर जी तू एक दिन ही बढ़ के दिखाड़ेगा तो भी जान से तो मार ही देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अभी आपके पास भी काफ़ी फ़ोन आए हैं कि आपकी दुकान पे कब्जा कर लिया है, लोग बाग बैठे हैं, कोई पैसा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। मेरी दुकान के अंदर 1,60,000 से ऊपर केस पड़ा था जी, और अभी की बिक्री है वो अलग है जी। अग्रवाल समाज समिति की बैठक बुधवार को जंक्शन महाराजा अग्रसेन भवन में अध्यक्ष गणेश राज बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अग्रवाल महिला उप समिति की कार्यकारिणी के विस्तार पर चर्चा की गई। अग्रवाल महिला उप समिति की अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने अग्रवाल समाज समिति के पदाधिकारियों की अनुशंसा पर अग्रवाल महिला उप समिति उपाध्यक्ष पद पर कमलेश गर्ग, सचिव पद पर रेणु सिंगला, सह सचिव पद पर अंजलि बंसल, संगठन मंत्री पद पर रिंकल गर्ग, मंत्री पद पर सरोज अग्रवाल, सांस्कृतिक मंत्री पद पर मीना मित्तल, ममता तायल को नियुक्त किया। इसी के साथ साथ कार्यकारिणी सदस्यों में संतोष बंसल, सुमन गोयल एवं वनिता सिंगला को नियुक्त किया गया। अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष और सभापति जी श्री गणेश राज बंसल जी और समाज समिति के द्वारा मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था सर्वसहमति से, और कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी उनके द्वारा दी गई थी। अतः इसी के अंतर्गत आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है और इसमें विभिन्न पदों पर महिलाओं को नियुक्ति दी गई है। कार्यकारिणी गठन का कार्य आज पूर्ण हो गया है और आगे होली स्नेह मिलन नज़दीक है, तो उसको देखते हुए समारोह है जो आयोजन, उस पर स्नेह मिलन पर ही पूरा समारोह आयोजित किया जाएगा, पूरे समाज को बुलाया जाएगा। हाँ जी, समाज समिति के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही है, जिसके अंतर्गत है वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन, वृद्ध असहाय पेंशन हो गई, बच्चों की निर्धन बच्चों की शिक्षा में मदद हो गई, और गरीब कन्याओं का विवाह है। किसी भी कोई बीमार है, इलाज नहीं करा सकता, तो उसका इलाज, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से ऐसा है तो उसकी हर प्रकार से मदद। तो इन योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य महिला समिति करेगी। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, युवा पीढ़ी में उनका प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन महिला समिति करती रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।